चलिए रिकॉर्डिंग कर देते। ध्यान दीजिए, हम लोग 11th के मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लियर? टॉपिक का नाम आपका था सीक्वेंस एंड सीरीज। इसको हम लोग बोले थे अनुक्रम और श्रेणी। गप मत कीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इस चैप्टर्स के अंतर्गत हम लोग एपी भी पढ़ लिए हैं, जीपी भी पढ़ लिए हैं, एचपी भी पढ़ लिए हैं, एएम, जीएम, एचएम, तीनों में रिलेशंस, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइज का लगभग हो चुका है। क्लियर? अब आगे थोड़ा सा पढ़ने के दिया है ना, सम स्पेशल सीरीज। एनसीईआरटी में ही है ना, एनसीईआरटी बुक देखिए, इंग्लिश मीडियम का कोई बुक। थोड़ा सा स्पेशल सीरीज के बारे में लिखा है, सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, नाम ही लिखा है, सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। तो आप भी हेडिंग वही लगाइए, है ना, सम टू एन टर्म्स, सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये ना एपी में होता है, ना जीपी में होता है, ना एचपी में होता है, कुछ स्पेशल सीरीज है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। अब देखिए, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले, हालांकि आपके एनसीईआरटी में स्पेशल सीरीज में तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर भी दिया है, लेकिन हम उसको स्पेशल सीरीज नहीं मानते, इसलिए क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वो एपी फॉर्म करता है, नहीं है? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग एपी को फॉर्म करता है या नहीं करता है? वो स्पेशल सीरीज में है भी नहीं, उसको हम लोग एपी में ही बता चुके थे, है ना। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का, ये सब हम पढ़ा चुके, क्योंकि उसका यूज होगा, इसीलिए यहाँ पर पहला सीरीज में दे दिया है, थ्योरम 1 में या आर.एस. अग्रवाल में भी और एनसीईआरटी में। लेकिन स्पेशल सीरीज में आपको मेन रूप से पढ़ना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। तो हम लोग पहला वही पढ़ाते हैं, है ना। पहला आपको हो जाएगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं कि प्रथम एन, क्या बाबू? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आपको आता है। अब देखिए, है ना, दैट इज, इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब आपको, है ना, लेट एस एन बराबर, एक तरह से हम मान लेते हैं ये एस एन बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना एन। इसी का आपको क्या निकालना है? समेशन निकालना है। इसी का आपको क्या निकालना है? समेशन निकालना। इसको और भी लिखने का तरीका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा। इसको लिखने का और तरीका क्या है, जैसे कैसे उसको लिखते थे, सिग्मा, है ना, सिग्मा के स्क्वायर लिखिए या आर स्क्वायर लिखिए, के का मान 1 से लेके कहां तक एन। बात यही हुआ, के का मान 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 देंगे 2 का स्क्वायर, 3 देंगे
3 का ये लिखने का, इसी का आपको वैल्यू एक तरह से आपको निकालना है कि इसका वैल्यू क्या है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये बाद में चलिए लिखिएगा, छोड़िए, ये स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आता है, इसलिए यहां पर एस एन बाबू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 क्या है, एन स्क्वायर। तो मेरा कहना है क्या कि अगर आप इस सीरीज को गौर से देखिएगा तो ये एपी में नहीं है, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, और 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा। एपी में, जीपी में भी नहीं है। 4/1 कीजिएगा 4, 9/4 कीजिएगा कुछ और आएगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्पेशल सीरीज। अब देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ आइडेंटिटी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आइडेंटिटी का। कंसीडर, है ना, कंसीडर द आइडेंटिटी हम लोग करते हैं, लिखिए, लिखते हैं कंसीडर, कंसीडर मतलब विचार कर, है ना, कंसीडर, कंसीडर द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब समझते हैं नहीं, आइडेंटिटी मतलब यहां हुआ सर्वसमीका। हम आपको बताए थे कि इक्वेशन आइडेंटिटी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 क्या है, आइडेंटिटी। तो वही लिखा है कंसीडर द आइडेंटिटी। हम लोग आइडेंटिटी पे विचार करते हैं, कौन सी आइडेंटिटी पर, यहां पर अगर हम लोग के क्यू माइनस के माइनस 1 का क्यू करते हैं तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 3k स्क्वायर, ये 3k स्क्वायर माइनस 3k और प्लस कितना 1, प्लस कितना आएगा 1। अब ऐसा नहीं है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये चीजें आ जाएगी। ये के क्यू माइनस के माइनस 1 का क्यू बराबर 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको a माइनस बी के होल क्यू से सॉल्व कर सकते हैं ना, रिजल्ट आपका यही आएगा। ये आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी है तो ये के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा, नहीं होगा। ये के रूप में आइडेंटिटी है तो ये के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। अब यहाँ पे हम लोग इस आइडेंटिटी में पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, पुट के बराबर कितना 1। अगर के बराबर 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा क्यू माइनस 0 का क्यू, नहीं हो जाएगा के माइनस 1, हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस कितना 1। हम लोग उसी प्रकार से पुट करते हैं के बराबर कितना 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर, अच्छा यहां पर स्क्वायर नहीं, यहां पर क्या होगा क्यू, ये हो जाएगा 2 का क्यू माइनस 1 का क्यू बराबर ये 3, ये 2 प्लस कितना 1। यहां पर के बराबर कितना 3 पुट करते हैं तो हो जाएगा 3 का कितना क्यू, थोड़ा सा ऐसे इसको लिखते हैं अच्छा लगेगा, ऐसे कोई बात नहीं। हाँ, इसको हम लोग लिख रहे थे कितना 2 का क्यू माइनस 1 का क्यू, इसको लिखेंगे 3 का क्यू माइनस 2 का क्यू, ऐसे लिखाएगा। ये बराबर हो जाएगा फिर 3 इंटू कितना 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस कितना 1। अब सोच के देखिए कि इसी तरीका से डॉट 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 अगर हम लोग भरते जाएंगे, अगर भरते के का मान तो लास्ट में क्या हम लोग रख सकते हैं, हाँ के का मान हम लोग क्या रख सकते हैं एन। अगर के बराबर एन रख दें तो ये हो जाएगा एन का क्यू माइनस एन माइनस 1 का क्यू बराबर ये क्या आएगा 3 इंटू एन का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन प्लस 1। अब हम लोग ये सभी को ऐड करते हैं, ये सभी को क्या करते हैं ऐड, कहां से कहां तक, यहां से, ये आइडेंटिटी को नहीं, जो वैल्यू जो 1 से लेके n तक रखते हैं उसको क्या करते हैं ऐड। ऐड करने पर देखो मेरे को जहां तक लग रहा है ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल, तो ये किससे, इससे। आप कहेगा ये इससे कुछ, ये तो दिख रहा है 2 2 का, अरे भाई इसके पहले भी कुछ होगा, समझ गए ना। तो बचेगा आपका ओवरऑल बचेगा यहाँ पर n का क्यू माइनस कितना 0, 0 का क्यू 0 ही आएगा, और ये बचेगा 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, सबसे 3 कॉमन ले लिए 3 1, समझे, माइनस ये बचेगा 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना n, और फिर बचेगा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कितना टाइम्स n टाइम्स, n टाइम्स n को क्या किया है 0।
अब देखिए हमारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये मेरा आ जाएगा कितना, एन क्यू बराबर, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, देखो यही चीज हमको निकालना है, यही एस एन है ना। एस एन बराबर क्या मान है, ऊपर देख लेना, यही है ना एस एन। अच्छा चलो इसको हम लोग एस एन लिख दें। एस एन मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अच्छा चलो रहने दो, हम यही लिखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। अच्छा ये बताओ बाबू, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग है, एन इंटू एन प्लस 1 बटे कितना 2, और ये 1 को n बार जोड़ेगा तो क्या आएगा n। आपको इसका वैल्यू निकालना है तो सभी चीजों को इधर लाएंगे, मतलब मेरे को कहना है 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर, ये बराबर क्या आएगा बताओ। तो ये दोनों इधर जाएगा, हो जाएगा एन क्यू प्लस 3 इंटू एन प्लस 1 बटे कितना 2 माइनस एन होगा। अब हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, लीजिए। अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो मुझे लगता है 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस n। इधर 2n होगा, सही बोले, माइनस 2 एलसीएम में जाएगा तो कितना होगा 2n। इसको और सॉल्व कर देंगे तो मुझे लगता है 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, 3n में 2n जाएगा, अब बटे कितना 2, हाँ n कॉमन जाएगा, सही बात बोले आप। यहाँ पर और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये मेरा आ रहा है कितना 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन। चलिए मुझे जहां तक ऐसा फील हो रहा है कि अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर मैं करूंगा, ये 3 भी इधर चल जाएगा, ऊपर में n कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस कितना 1, सही है। अब बटे कितना 6, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1, सही है। अब देखिए बटे कितना 6, यहाँ पे थोड़ा सा और करेंगे, n हम लोग कॉमन, उसमें 2n कॉमन हो जाएगा तो n प्लस क्या बचेगा 1, अब प्लस 1 कॉमन होगा तो n प्लस 1, बस फैक्टर कर दिए जो कि आप लोगों को आता है। यहाँ पर 6 क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 को बाहर निकाल लिए, ये 2n प्लस 1 बचेगा, अब बचे कितना 6। तो क्या प्रूफ हो गया। हम लोग इसको फॉर्मूला के तौर पे याद रखते थे, यहाँ पर हेंस प्रूफ हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट, हेंस इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि सिग्मा है ना, सिग्मा कितना के स्क्वायर, सिग्मा कितना के स्क्वायर, जहां के का मान 1 से लेके n तक, के का मान 1 से लेके n तक, इसी को लिखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1, अब बटे कितना 6। ये क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, क्लियर, कहीं भी हम लोग इसका यूज कर सकते, तो आप यहां पे कर सकते हैं नोट इसको। कैसे निकला समझ में आ गया ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया स्पेशल सीरीज। नोट करो जल्दी।
हो गया, ऊपर करें। इसीलिए इसको स्पेशल सीरीज के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। अब इसको यूज करके हम लोग बहुत सारा सीरीज के समेशन को निकालेंगे भी। इसको लिखिए पहले बढ़िया से। इसी प्रकार से सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट, है ना, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का भी होगा। हो गया। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। सिग्मा अगर के था, के बराबर 1 से एन तक, 1+2+3 तो एन इंटू एन प्लस 1 बटे क्या था 2। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब जरा क्यूब का देखिए निकालते हैं क्या, ठीक है। अब हेडिंग लगाएंगे दूसरा में, सम ऑफ क्यूब, है ना, सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ द क्यूब
cube, sum of the cube of first n natural number, first n natural number, sum of the cube of first n natural number। मतलब हिंदी में इसको कह सकते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। क्यूब मतलब क्या होता है? घन। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग मतलब हम लोग देखिए किसका योग निकाल रहे हैं। हम लोग मान लेते हैं यहां पर Sn बराबर जो आप निकालने जा रहे हैं वो किसका? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कितना? n क्यूब। इसका जनरल टर्म nवा टर्म क्या है? n क्यूब। तो डायरेक्ट तो कुछ जानते नहीं है। अब यहां भी लिखेंगे बी कंसीडर द आइडेंटिटी। यहां भी एक आइडेंटिटी पर हम लोग कंसीडर करते हैं। ये आइडेंटिटी है k प्लस 1 के पावर 4 और माइनस k के पावर 4। आप इसको सॉल्व करके इसका जो वैल्यू आएगा k प्लस 1 के पावर 4 माइनस k के पावर 4 का, वो 4k क्यूब, ये क्या आएगा? 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 3k और प्लस कितना? 1। 3k 4k 6k स्क्वायर प्लस 4k क्या है बाबू? 4k और प्लस 1। नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इतना करके ये आता है कि नहीं। क्या आप लोग बाइनोमियल थ्योरम से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे। पुट के बराबर कितना? 1। 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 4 माइनस 1 के पावर 4 n होगा, बराबर क्या होगा बताओ? के बराबर 1 पुट करेंगे तो आएगा 2 के पावर 4 माइनस 1 के पावर 4। 4 1 का कितना? क्यूब 6 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस कितना? 1। अगर हम लोग के बराबर क्या पुट करते हैं? 2, ये हो जाएगा 3 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 4 बराबर 4, ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 6 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कितना? 2 प्लस 1। अगर हम लोग के बराबर कितना? 3 पुट करेंगे तो 4 के पावर 4 माइनस 3 के पावर 4 बराबर, ये हो जाएगा कितना? 4 3 का कितना? क्यूब प्लस 6 3 का कितना? स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1। ऐसे करेंगे ना। अब इसी को हम लोग डॉट 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 करते जाएंगे, डॉट 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 करते जाएंगे। के का मान क्या रखेंगे? अगर के का मान n रखेंगे तो ये हो जाएगा n के n प्लस 1 के पावर 4 माइनस n के पावर 4 बराबर 4 इंटू n का कितना? क्यूब प्लस 4 इंटू, अच्छा हाँ 6 प्लस हो जाएगा कितना? 6 इंटू एन का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एन प्लस कितना? 1। अब हम लोग क्या करेंगे? सभी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सभी को ऐड करने पर देखो कुछ चीजें कैंसिल होगी। इससे ये कैंसिल होगी, इससे ये होगी, इससे ये होगी। क्या बचेगा? बचेगा बड़ा लंबा। अच्छा कोई बात नहीं, यहां पे बच जाएगा कितना? n प्लस 1 के पावर कितना? 4 माइनस 1 के पावर 4, यही ना बचेगा। बराबर बचेगा 4 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, यही बचेगा। आप प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। और उसी प्रकार से बचेगा 4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना? n। अब फिर एक और हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कितना? n टर्म्स, यही बचेगा। चलिए इतना पहले लिखिए, लिखिए जल्दी। अब कुछ नहीं है,
इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका भी वैल्यू आता है, उसका भी आता है और उसका भी आता है। जल्दी कीजिए। ये लिखिए वो है, यहाँ लिखल है सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट। ये सम मतलब योग होता है, तो ये लिखती है SOM सम, सम मतलब कुछ होता है। अब बुर्बक आदमी, हम बुर्बक है। कई बारी चीज को हम बोले होंगे। हम भी बचपन में पढ़े हैं कि योग मतलब एडिशन, लेकिन यहाँ पर यूज क्या होता है, SUM सम, समेशन। कोई कॉपी देखेगा और कहेगा मास्टर ने गलत लिखा है। लिख लिया। अब देखो हम लोग कैसे, हमको निकालना कौन है, बोलो। हाँ, हमको ये चीज निकालना है, कोई बात नहीं, हम सबका वैल्यू जानते हैं, इसको रहने दो थोड़ा सा। हम लोग ये हो जाएगा n+1 के पावर कितना 4 -1, ठीक है, प्लस प्लस नहीं बराबर, बराबर हो गया 4। इसका तो वैल्यू निकालना है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, प्लस डॉट 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 क्या NQ, यही तो मेरा SN है ना। आप प्लस इसका वैल्यू हम लोग पढ़े थे कितना, n इंटू n+1। हाँ, इसको पढ़े थे n+1 और 2n+1 अपॉन कितना 6। एगो तो 6 कैंसिल होगा, ये हो गया n इंटू n+1 बटे कितना 2, और ये प्लस कितना n, ये 6 गया, ये किससे जाएगा 2 से। सभी को हमको उधर करना पड़ेगा, मतलब मुझे जहां तक लग रहा है कि 4 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट 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 कितना NQ बराबर क्या आएगा बताओ बाबू। ये सबको इधर ले जाएंगे, एक हो जाएगा ये तो n+1 के पावर 4, ये तो रहेगा, इसको सॉल्व मैं करूंगा क्या आता है वैल्यू, और -1 तो पहले था, ये माइनस हो जाएगा n इंटू n+1 और 2n+1 यही आएगा, बटा 6 नहीं है इसमें, और -2n इंटू n+1 और -n। बताओ इतने कुछ आएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना, क्या करेंगे सॉल्व, कर सकते हैं आप लोग सॉल्व, पक्का कीजिए। क्या हो जाएगा इसको, का वैल्यू बताइए क्या होगा, n+1 के पावर 4 का, हाँ NCR से भी कर सकते हैं, ये अगर कीजिएगा तो NC0 n के पावर 4, ये सीधे हो जाएगा n के पावर 4 होगा, NC0 का मान 1 होता है, 4C0 का मान 1, 4C1 का मान 4 आएगा। अरे ऐसे सोचो नहीं है कि 1 + n के पावर 4 है, ऐसे भी सोच सकते हैं।
अच्छा ये तो 1 पे तो कुछ अंतर पड़ेगा नहीं, तो 4c1 का मान 4 आ जाएगा, ये 4n आएगा, प्लस 4c2 का मान 6 आएगा, तो 6n स्क्वायर और प्लस कितना 4n प्लस 1 इतना आएगा, और -1 था, चलिए प्लस माइनस इसको गुना करना पड़ेगा, n को रखिए, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर n 2n 3n आ जाएगा, आप प्लस 1 गुना करेंगे एक एक करके, और माइनस ये हो जाएगा कितना -2n स्क्वायर माइनस कितना 2n और माइनस n। देखना एगो भी गलती होगा, सब गलती हो जाएगा, ये 1 से 1 एगो कैंसिल हो गया, चलो कर लेते हैं, ये n के पावर 4 हो गया प्लस 4n³ प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस ये कितना आ जाएगा 2n³ माइनस 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 3n। चलिए कोई बात, अब देखिए कुछ चीजें आपको कैंसिल मिलेगी, क्या कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, चलिए गड़बड़ नहीं कोई बात, n के पावर क्या बचा 4n³ और माइनस 2n³ क्या बच गया 2n³, 6n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बचेगा, n बचेगा, आई 4n पूरे से कट गया है ना, पर अच्छा रिजल्ट आया। n को कॉमन ले सकते हैं, n नहीं n स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बचेगा, जिसको मैं लिख सकता हूं क्या n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना बराबर बाबू 4, तो मतलब ये हो रहा था 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट स्क्वायर, क्यों ना है, ये कितना था 4 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n³, यही बराबर था ना। अब अगर इतना बराबर करेंगे तो क्या होगा बताओ, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n³, ये हो जाएगा कितना n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे कितना 4, जिसको हम लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 अब बटे 2 का होल स्क्वायर। इसको याद रखने का तरीका है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है ना, उस पे पूरे पे स्क्वायर अगर लगा देंगे तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग हो जाएगा, नहीं बात समझे, मतलब हेंस इस प्रकार, यहां तक तो आप लोग लिखे लिए होंगे, फर्स्ट स्टेप लिखे थे ना यहाँ तक, मतलब हेंस हम लोग देखिए क्या प्राप्त किए, इस प्रकार से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का योग मतलब सिग्मा, यहाँ पर k क्यू हो जाएगा, k का मान 1 से लेके n तक, मतलब एक तरह से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कितना n³, ये वैल्यू सीधे हो जाता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का कितना स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। एकदम ये स्पेशल सीरीज में ये सब आता है, इसको ध्यान में आपको रखना है, नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी में तो और ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा और बताते हैं, एक और स्पेशल सीरीज। और कहाँ गया जी हमारा सहेली, जल्दी लिखो। हाँ बंद है, वहां बंद है, ऑफिसों नहीं खुले, कल शाम में बंद था। तो अपने मने से यहाँ 2 गो बैठल रहेगा, वहां खोल के बैठेगा तो क्या हो जाएगा।
काहे में कोई रहेगा सामने, सब यहाँ सब अपने मने से नियम कानून बना लेता है। बनाइए भाई हमारा। वहां साफ सफाई हो गया, यहाँ के बाद जाएगा। तो रहिए, जाइएगा साथे करवा लीजिएगा साफ सफाई बढ़िया सब। हो गया जी। हाँ, अब एक है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का। हालांकि आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको प्रूफ करता हूं। लिख लिए? देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तीसरा होगा ना, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मतलब प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, के घनों का, समझे? प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या के घनों का योग नहीं, हाँ विषम। हम लोग लेट यहाँ पर Sn बराबर मतलब 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो आप सोच के देखिए इसका एनवा टर्म क्या होगा। कितने लोग इसका एनवा टर्म बता सकते हैं? n का क्यूब, 2n माइनस 1 का क्यूब। विषम प्राकृतिक संख्या इसी पर नहीं आता है, नहीं होगा एनवा टर्म 2n माइनस 1। सोच के देखो, एनवा टर्म जब तक निकालने नहीं आएगा तब तक आगे को और सीरीज बनवे ना करेगा कुछ,
नहीं होगा। एन का मान यहाँ 1 भरो, पहला आएगा, 2 भरो, दूसरा आएगा। nth टर्म कौन होता है, जिससे सभी टर्म को हम लोग प्राप्त कर सकते। अब इसी का हमको समेशन निकालना है। सोचिए कैसे इसका समेशन निकालें। तो हेयर यहाँ पर सिंस यहाँ पर nth टर्म जो है, यहाँ पर nth टर्म ध्यान दीजिएगा, nth टर्म, n टर्म मतलब an एक तरह से कह सकते हैं क्या है, तो 2n माइनस 1 का कितना है, q है। तब बताइए kth टर्म क्या होगा, केम्मा टर्म क्या होगा, हाँ a के, यहाँ n के जगह 2k माइनस 1 का कितना, q, यही होगा ना। अब अगर इसका समेशन क्या, इसके समेशन को इसलिए हम लोग Sn बराबर ये लिख सकते हैं, Sn बराबर ये लिख सकते हैं सिग्मा k बराबर 1 से लेके n तक, k बराबर 1 से लेके n तक 2k माइनस 1 का q, नहीं लिख सकते हैं। अभी भी k का मान 1 रखिए, 1q आएगा, 2 रखिए 2q, 3q आएगा, 3 रखिए, 5q आएगा, n रखिए n आएगा। इसका समेशन अब ऐसा ही निकलेगा। अब इसमें क्या करना है, देखो समझना, इसी से सिग्मा, इसी तरह का से बहुत सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे भी अभी एक्सरसाइज में। ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये k बराबर 1 से कहां तक, n तक, ये 2k माइनस 1 का q क्या लिखाएगा बताओ, a माइनस बी का होल क्यों नहीं लिख सकता है, क्या हो जाएगा 8kq, 8q है ना, माइनस 3a² b, 3a² b मतलब हो गया करतिया 12k² प्लस 3ab² होता है, नहीं होता है, लास्ट में लिख देंगे एक्यू माइनस बी क्यू। अच्छा पहले लिख रहे हैं, अच्छा भाई पहले लिख देते हैं, एक्यू माइनस बी क्यू, बी क्यू मतलब 1 का क्यू, माइनस 3a², a² कीजिएगा तो 4k² मतलब मुझे लगता है 12k² आ जाएगा बी, प्लस 3ab² तो 6k, क्या यही आएगा करने पर बताओ, आएगा। अब देखो सिग्मा इस पे लगा था मतलब सब पर लगल है, सब पर n बराबर k बराबर 1 से कहां तक, n तक, इसको सबको अलग अलग तोड़ो, ये k बराबर 1 से लेके n तक 8kq माइनस सिग्मा k बराबर 1 से लेके n तक 1 माइनस सिग्मा, सिग्मा k बराबर 1 से लेके n 12k² प्लस सिग्मा है ना k बराबर 1 से लेके n 6k, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये कांस्टेंट है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, 8 को बाहर करें, ये सिग्मा के बराबर 1 से लेके n तक कितना के क्यू माइनस, ये तो सिग्मा के बराबर 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक ये 1 है, कोई बात नहीं, इसमें 12 को बाहर करते, सिग्मा के बराबर 1 से लेके n तक k² प्लस 6 सिग्मा के बराबर 1 से लेके n तक कितना k। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से आप किसका वैल्यू नहीं जानते, क्या इसका वैल्यू जानते हैं, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर या n² n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 1 1 1 1 जुटा कितना बार n होगा, इसका वैल्यू n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6, इसका n इंटू एन प्लस 1/2, सबको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यूएशन निकल जाएगा। चलो जल्दी करो और बढ़िया रिजल्ट आएगा, सॉल्व करके हमको बताओ क्या आता है, जल्दी बताओ सॉल्व करके।
क्या वैल्यू रख रहे हो सब लोग कि नहीं आ रहा वैल्यू रखने के लिए? आज बीपीएससी का एग्जाम है नहीं? देखिए पेपर ना लीक हो खाली, है ना। पिछला बार भी शायद पेपर लीक हुआ है, एग्जाम कैंसिल हुआ है। ये बिहार की विडंबना हम मानते हैं। चलिए क्या हो जाएगा वैल्यू बताइए। ये 8, ये हो जाएगा कितना, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे कितना 4, माइनस ये एन, माइनस ये 12 एन इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन कितना 6 और प्लस 6, ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 बटे कितना 2। ये मुझे लगता है कटेगा कुछ कितना बार में, 2 बार में 2, और ये आ जाएगा कितना, ये एन स्क्वायर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, बाद में तोड़ेंगे, माइनस एन, ये भी 2 बार में कटेगा कटेगा, माइनस 2n, ये हो जाएगा कितना 2n स्क्वायर, ये 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, सही है। देखना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, और 3n n प्लस 1, सही है। थोड़ा सा और करेंगे ना, कितना हो जाएगा 2n के पावर कितना 4 प्लस कितना 4n क्यू प्लस कितना 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4n कितना क्यू और प्लस प्लस नहीं माइनस 3 दूना 6n स्क्वायर माइनस 2n प्लस कितना 3n स्क्वायर प्लस कितना 3n। कुछ चीजें कैंसिल हो गया आपका, जैसे कि 4n क्यू कैंसिल हो गया, और जहां तक मुझे लग रहा है ये 2n n 3n, सही है। क्या बच जाएगा 2n के पावर 4, 2n के पावर 4 6n स्क्वायर है, 3n 3 दो 5 हो गया ना जी, 5 में से 6 माइनस n स्क्वायर बचेगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है ना भाई, नहीं आया? बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया। हैंस इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिग्मा का मतलब समेशन, कितना बार ये चीज पढ़ाए होंगे क्या, के बराबर 1 से लेके n तक, ये 2k माइनस 1, जैसे 2k माइनस 1 मतलब विषम, 2k माइनस 1 का क्यूब, विषम प्राकृतिक संख्या का क्यूब, ये आ गया कितना, ये मतलब 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 2n माइनस 1 का क्यूब, इसका वैल्यू कितना आ गया, तो आ गया n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। तो रिजल्ट को याद रखिएगा, जितना रिजल्ट याद रखिएगा वो आपको काम करेगा, है ना। चलिए इसको अंडर बॉक्स में घेर सकते। क्या बोला जी? अरे तो बिना काटे ये 3 हो गया जी, लो क्या बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं, कूटना नहीं बोलते हैं उसको, ये सब अंडरस्टूड है, अब बड़े हो गए हो। बस गैलरी का यहाँ झोल भी झरवा दीजिएगा रास्ता वाला।
चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम एनसीईआरटी का। क्या हुआ? कुछ लोग बहुत व्याकुलता में हैं, उन्हें लग रहा है कि कब सर छुट्टी दे दे और हम ट्रेन पकड़ लें और भागें अपने गंतव्य स्थान की ओर, है ना। ऐसा उन्हें फील हो रहा है जैसे हमारा घर आग रहा है ना जी। अरे भाई, एक से भी सोचो, हमको तो सोच सोच के लगता है। अभी मैं आवश्यक सूचना में पढ़ा, नोटिस में लिखा हुआ था 1 से लेके 9 तक आपकी क्लासेस बंद हो गई। मतलब समझ रहे हैं, 9 दिन यहाँ है। वो तो उस तरीका का पढ़ रहा है, बीच में चूंकि सप्ताह पढ़ रही है, और वैसे भी सैटरडे संडे कोई बच्चा आता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा रीओपन मंडे से किया जा रहा है। हम लोग का टारगेट रहता है कि 6 से 7 दिन मैक्सिमम छुट्टी दिया जाए। 2 दिन ये सैटरडे संडे के वजह से हो गया। अब 5 तारीख को 10वीं है, तो 6 को तो भाई नहीं खोल सकते हैं। और रही बात की 7 को तो भी थोड़ा सा जल्दी हो जाता। 8 को हम संस्था खोल सकते थे, लेकिन 8 तारीख को सैटरडे पड़ जाता है, संजोग 9 को संडे पड़ रहा है, इसके कारण 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिले। फिर भी एकदम व्याकुलता है घर जाने। हम वो टीचर में नहीं है कि लास्ट समय है तो अच्छा थोड़ा सा पढ़ा दिए चल दिए, वो हम पूरा पढ़ाएंगे अपना कोटा। थोड़ा सा ज्यादा भी काम हमको है, हमारे भी घर में एक गेस्ट आए हुए हैं, उनको थोड़ा सा दिखाना है, डॉक्टर के पास ले जाना, और भी कुछ काम है। लेकिन क्या दिक्कत है, क्लास के बाद जाएंगे, 15-20 मिनट आधा घंटा से कुछ होगा थोड़ा। चलो एग्जाम्पल 19 जरा देखो, आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन दिया है, ध्यान देगा तभी क्वेश्चन बनेगा। ऐसा क्वेश्चन फिर आपको मिसलेनियस में भी मिलेगा, ध्यान देना। करा फाइंड द सम ऑफ, गप मत करो, फाइंड द सम टू एन टर्म्स, n terms of the series, ये 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर? चलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। अब इसका आपको समेशन निकालना है। क्या निकालना है? समेशन। तो यहां पे हम लोग लेट Sn बराबर ये मान लेते हैं, Sn बराबर ये है 5 प्लस 11 प्लस, है ना, 19 प्लस 29 और प्लस 41 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीका से लास्ट में an हुआ, n माटर। पहले यहां पर गौर से देखिए, इस सीरीज को अगर आप देखिएगा तो एपी में नहीं है, क्योंकि 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, और 19 में से 11 8, फिर 29 में से 19 10। ये सीरीज एपी में नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, जीपी में भी नहीं है। अब सवाल है इस प्रकार के सीरीज का हम लोग समेशन कैसे निकालेंगे? इस प्रकार के सीरीज का समेशन निकालने का एक ही उपाय है कि इसका एनमा टर्म पहले ज्ञात कर ले। अगर एनमा टर्म मालूम हो जाएगा, मतलब जनरल टर्म मालूम हो जाएगा, अब एनमा टर्म होगा तो केथ टर्म भी हो जाएगा मालूम, तो उसी में Sn बराबर क्या लगा देंगे? सिग्मा। के बराबर 1 से लेके कहां तक? n। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इस सीरीज का एनमा टर्म क्या। कैसे आप मान गए? 6n + 2 होगा एनमा टर्म, जान गए आप? कैसे आप कह रहे हैं? इनका कहना एनमा टर्म 6n + 2 होगा, ठीक है, मतलब इससे सभी टर्म प्राप्त होना चाहिए। n का मान 1 रख रहे हैं, 5 आ रहा है,
कैसे आप बोल दिए n माइनस टर्म? बताइए क्या सोच के बोले 6n प्लस 2? बोलो बोलो बोलो, क्या सोच के बोलो? तो शुरू में 6 है, वो तो इंक्रीज कर रहा है ना, इतना से इंक्रीज कर रहा है, ये मान सकते हैं। हमको लगता है वो भी नहीं काम करेगा। n का मान 1 भरोगे तो कितना आ जाएगा? तो अरे भाई नहीं होगा। देखो इसका एनवा टर्म निकालने के लिए अब हम लोग क्या करें, इसी एसएन को हम लोग पुनः हम लोग एक स्टेप बाद से लिखते हैं। इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं यहां से, ये 5 प्लस 11 प्लस 29 प्लस 19 प्लस 29 प्लस यहाँ 41 भी होगा, प्लस डॉट 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 करेंगे, है ना, डॉट 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 करेंगे तो यहां पर इसके जस्ट हो जाएगा कितना एन, तो इसके जस्ट पहले का टर्म क्या होगा, एन माइनस 1 होगा, इसके जस्ट पहले का टर्म एन माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तो साइन क्या होगा, चेंज। इसका साइन क्या है, प्लस, नहीं कुछ तो है, प्लस माइनस 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 माइनस, साइन चेंज किए। साइन चेंज करने पर आया क्या, जरा इस पर हम गौर करेंगे। ये एस एन माइनस एस एन क्या हो जाएगा, 0। इधर देखिए ये आ जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस कितना, 41 में से 29 गया 12, ऐसे ना आएगा, डॉट 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 यहां पे करोगे ये चीजें आएगी और लास्ट में क्या आएगा, एन आएगा, और इसको भी घटाने पर कुछ आएगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अब ये जो लास्ट वाला माइनस में जो एन आया उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एन आएगा। और ये 5 प्लस यहां से अलग सीरीज देखो, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, तो ये एपी में फॉर्म होगा। अब सवाल ये भी है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो, तो ये 5 हो गया, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना बचेगा, सोच के देखो, हम नहीं कुछ बोलेंगे, तुम सोच के बताओ। ये तो 5 हुआ, ये घटते 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 आया, तो ये इसमें जो टर्म आएगा ये पूरे में आएगा एक ज्यादा टर्म, तो इसमें आएगा टोटल कितना, n टर्म्स, तो इसमें कितना बचेगा, n माइनस 1। ये जो डॉट डॉट हुआ है कितना टर्म्स तक, n माइनस 1 टर्म्स तक। अब क्या इसका समेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ये क्या एपी का फॉर्म कर रहा है, इसका फर्स्ट टर्म 6, फर्स्ट टर्म इसका कितना, कॉमन डिफरेंस 2, तो क्या इसका n माइनस 1 टर्म निकल सकता है, क्या होगा, समेशन हम लोग पढ़े होंगे n माइनस 1 टर्म का, ये हो जाएगा n माइनस 1 बटे 2 इंटू 2a, मतलब 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2, सही है। इसको मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, मुझे लग रहा है ये 5 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 6n माइनस 1, सही है। और यहां पे 2 से 2 फिर कैंसिल होगा, बच जाएगा n माइनस 1 और n माइनस 2। इसको कैलकुलेशन कर लो, अगर इसको कैलकुलेशन कर लोगे, ये 5 प्लस ये 6n माइनस 6 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, ओवरऑल मुझे जहां तक लग रहा है ये बचेगा n स्क्वायर और 6n माइनस 3n कितना बचेगा, 3n, और क्या बचेगा, और क्या बचेगा, 5 और 2 4, ये मेरा एनवा टर्म निकला, एन का वैल्यू निकल गया। अब बताओ एन का वैल्यू अगर निकल गया तो एक का वैल्यू क्या होगा, खाली एन है? अच्छा माइनस 6 प्लस 5 है तो कितना होगा, 1 आएगा, ये 5 2 7 हुआ, 7 में से 6 गया कितना, प्लस 1, नहीं 3n प्लस 1, अब सही है। चलो तो एक का वैल्यू क्या आ गया,
के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, ऐसा आ गया। इसका एनमा टर्म तो केमा टर्म निकल गया, तो क्या अब समेशन इसका लिख सकता है? इसका समेशन क्या लिखोगे? इसलिए देखो ध्यान देना, एस एन बराबर सीधे लिख देंगे सिग्मा, यहां लिख देंगे सिग्मा के बराबर 1 से लेके n तक के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। क्या इसको अलग अलग कर दें? ये हो जाएगा सिग्मा के स्क्वायर के बराबर 1 से लेके n तक प्लस 3 को बाहर निकाल लेते हैं, सिग्मा के बराबर 1 से लेके n तक के प्लस सिग्मा के बराबर 1 से लेके n तक 1। बताओ बाबू, इसका वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस कितना 1 अपॉन कितना 6 प्लस 3 इंटू एन प्लस 1 बटे कितना 2 प्लस n। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, समेशन निकलेगा। तो इस प्रकार के सीरीज का समेशन ऐसे ही निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका क्या ज्ञात करेंगे? एनमा टर्म्स। जैसे भी हो एनमा टर्म्स ज्ञात होगा तभी उसका समेशन लिख पाएंगे। जल्दी करो, कुछ बच्चे को यहां पे कंफ्यूजन होगा, हम फिर से दूर कर देना चाहते हैं। ये 5 हो गया, इसमें से घटाएं 6, ये घटते गया घटते गया घटते गया यहां भी घट के कुछ आएगा n माइनस, उससे हमको में लेना देना है नहीं, माइनस n। इस माइनस n को इधर ले आए, प्लस बच गया, वो आ गया, बाकी ये टर्म यही रह गया डॉट डॉट डॉट। ये 5 हो गया, ये टर्म कितना हो गया n माइनस। चलिए तो जल्दी कीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग के बैकअप क्लास में बायोलॉजी में क्या चल रहा है? हा? क्या तेले अभी चल रहा है? कल बहुत कम पढ़ाई हुआ, ऐसा क्यों? है? कल कै बजे छुट्टी हुआ? इसी कारण से। क्या ऊपर करें? उसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं ना? एलसीएम लीजिए, सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है।
हेलो। हाँ, क्या कुछ बोले? कर रहे हैं, कितना दिन में करेंगे? आज हो जाएगा? क्या एलसीएम हो जाएगा? 6। तो यहाँ तो हो गया n इंटू एन प्लस 1, तो गुने कर दीजिए एक ही बार, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये 2n स्क्वायर प्लस कितना 3n प्लस कितना 1, और प्लस कितना ये 3, 3 तिहाई कितना 9, ये हो जाएगा n स्क्वायर आप प्लस n, ये ना आप प्लस 6n। तो थोड़ा सा और कीजिएगा, हो जाएगा कितना 4n स्क्वायर, सॉरी 2n क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n क्यू प्लस 3n स्क्वायर आप प्लस n आप प्लस 9n स्क्वायर प्लस 9n आप प्लस 6n अब बटे कितना 6। तो कितना हो जाएगा बताइए? 2n क्यू, तो 9n स्क्वायर 3n स्क्वायर कितना 12n स्क्वायर, और 9 6 15 कितना 16n, यही है ना। अब बटे कितना 6। मुझे लगता है 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2n कॉमन ले सकते हैं नहीं? अगर 2n कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर माइनस मतलब 12n और प्लस कितना 12 नहीं 6n, 2n कॉमन ले लिए तो 6n हो जाएगा, और प्लस कितना 8, 8 बचेगा, और बटे कितना 6, ये कट जाएगा तो हो जाएगा कितना n इंटू एन स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 बटे 3 दिया है। फैक्टर तोड़ के तो तोड़ लीजिए ना, आपको नहीं तोड़ने आता क्या? n प्लस 2 n प्लस 4 में टूट जाएगा, ये n इंटू एन प्लस 2 और n प्लस 4 अब बटे कितना 6 3। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 20 भी वही है। देखिए एग्जाम्पल 20 आपका क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 20 फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ कितना, सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज हुज, हुज मतलब जिसका, हुज देखिए बहुत सारा में nth टर्म आपको दिया रहेगा, आप बहुत सारा में n टर्म क्या करना पड़ेगा निकाल। हुज n टर्म इज कितना n इंटू एन प्लस 3। अब यहां पर मजे की बात है कि यहां पर nth टर्म दिया हुआ है और हम लोग वहां पे नहीं दिया हुआ था, तो बहुत मुश्किल से उसको क्या किए थे निकाले थे। यहाँ जब दिया हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर गिवन डाइट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ? गिवन डाइट यहाँ पे nth टर्म दिया गया है, nth टर्म यही ना, n टर्म मतलब an का वैल्यू कितना दे रहा है n इंटू एन प्लस 3, इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस कितना 3n, सही है। तो nth टर्म है तो kth टर्म क्या होगा बताओ? kth टर्म जो हो जाएगा a के वो कितना हो जाएगा, हाँ के स्क्वायर प्लस कितना 3k होगा। तो बताओ एसएन नहीं निकलेगा? एसएन बराबर क्या लिखेगा सिग्मा के बराबर 1 से लेके n तक ए के, मतलब सिग्मा के बराबर 1 से लेके n तक कितना के स्क्वायर प्लस 3k। क्या इसको अलग अलग कर देगा? ये जाएगा सिग्मा के स्क्वायर के बराबर 1 से लेके n। यही तो सिखाना था हमको, क्या आप लोग सीख गए के? अब इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन कितना 6, और इसका वैल्यू 3 इंटू एन प्लस 1 बटे कितना 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा ना, जल्दी कीजिए।
देखिए सॉल्व करने का भी कुछ तरीका होता है, कुछ लोग गुना करने लगेगा। हमेशा मैक्सिमम कॉमन देखो, n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 2n प्लस 1/3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 3 नहीं बचेगा। अब सोचो ये कितना आसानी से हो गया, कोई गुना करता तो बहुत लेट लगता, ये हो जाता 2n प्लस कितना 4 अब बटे कितना 3, इसको गुना कर लीजिएगा तो n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस कितना 4/6। कोई दिक्कत है? तो ये एक्सरसाइज में क्या किया है कि सभी का एन टर्म तक निकालने का है। थोड़ा सा आपके पास बुक है तो निकालिए, थोड़ा सा आपका बुक क्या हुआ बैग में है तो उसको निकालिए, लाए हैं किस लिए, होकर लाए हैं उसको निकालिए। तब पहले ही आपको जो सब्जेक्ट है कम से कम बुक निकाल के रखना चाहिए। नहीं लाए हैं, किसी को कहता है कि ठग रहे हैं आप हमको हैं? कितने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आप बोले हैं कि बैग में है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अगल बगल से बुक देखिए। अरे बैग सबको अपने पास रखना चाहिए, तो सब बैग रख देता है। देखिए एक्सरसाइज जो आपका 9.4 है उसमें लिखा फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द इस सीरीज। प्रत्येक सीरीज के है ना एन पदों का क्या निकालना है, योग। क्लियर? अब देखिए प्रत्येक सीरीज के एन पदों का आपको योग निकालना है। पहला सीरीज को गौर से देखिए, पहला सीरीज का पहला टर्म आपको क्या दिख रहा है, दो, बढ़िया देखो रे 1 × 2। मैं आपसे गुना करके दोनों वैल्यू पूछ रहा हूं, जो पहले पूछ रहा हूं वो देखिए। पहला सीरीज के पहला टर्म दिख रहा है 1 × 2, दूसरा टर्म दिख रहा है 2 × 3, तीसरा 3 × 4। तो सोचिए इसका एनवा टर्म क्या होगा, कितने लोग इसका एनवा टर्म बता सकता है, सोचो सब, इसका एनवा टर्म क्या होगा, तेज एन इंटू एन प्लस 1 होगा। अरे पहला टर्म क्या है 1 × 2, पहला टर्म 1 मल्टीप्लाई, दूसरा टर्म 2 मल्टीप्लाई, तीसरा टर्म 3 मल्टीप्लाई, 10वां टर्म 10 मल्टीप्लाई 11, 15वां टर्म 15 मल्टीप्लाई, एनवा टर्म क्या होगा n × n प्लस 1 दिख रहा है होगा। जब एनवा टर्म n × n प्लस 1 हो गया तो के टर्म क्या होगा k × k प्लस 1, यानी k² प्लस k, इसमें आ जाएगा समय हो जाएगा। चलिए दूसरा सीरीज को देखिएगा और से, बस मैं हिंट दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन आप बना लें आराम से आराम से आराम से। हाँ हाँ सही बोल, देखिए एक बार समझाए पकड़ ली। देखिए इसमें क्या है कि दूसरा सीरीज का पहला टर्म जो दिया है 1 × 2 × 3, दूसरा टर्म दिया है 2 × 3 × 4, तीसरा टर्म दिया है 3 × 4 × 5। तब बताइए एनवा टर्म क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2, सबको गुना कर लेना। तो जो n टर्म होगा वो k टर्म होगा, खाली n की जगह k समेशन लगा देना, बनेगा। तीसरा बताओ, तीसरा सीरीज का एनवा टर्म क्या होगा, सोच के सब लोग बताएगा। सब लोग सोचो पहले, किसी से भी पूछ सकते हैं। तीसरा सीरीज का एनवा टर्म क्या होगा, कितने लोग बता पाओगे, ले हाथे ना खड़ी करता कितने लोग बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है
ये एस एन एक तरह से दिया है 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई है ना 2 स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। मैंने आपसे पूछा nth टर्म, एनमा टर्म मतलब an। देखो सबसे पहले ये देखो, ये जो जा रहा है ये सीरीज, ये आपका एपी में है, ये जो है एपी में है। इसका A1 कितना है 3, D कितना है 2 है, तो एनमा टर्म इसका क्या होगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। इसका ये वाला सिर्फ इंटू में क्या है, पहला में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो n स्क्वायर। इसको सॉल्व करेगा तो यही आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर। n का मान 1 रख के देखो, पहला आया 2 रख के देखो, दूसरा आया, इसको गुना कर लेगा 2n क्यू प्लस n स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो n माटर में हो गया तो एक यही हो जाएगा। समेशन अगर लगाओगे Sn बराबर, अच्छा हाँ n क्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा n क्यू, ये हो जाएगा कितना 2n क्यू प्लस कितना n स्क्वायर। तो समेशन लगाओगे k बराबर 1 से लेके n तक, क्या हो जाएगा 2k क्यू प्लस k स्क्वायर प्लस कितना k। इसको अलग अलग करके वैल्यू के क्यू का भी जानते हो, के स्क्वायर का भी बना लोगे। चलिए बनाइएगा इसी तरीका से, है ना। बाकी 8 9 10 में तो एनमा टर्म देले है, उसमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपको चौथा पांचवा छठा सातवां अपने हिंट नहीं देंगे, अपने बनाना। तो ये पूरा बनाना आप पूरा मिसलेनियस होमवर्क में आपका रह गया। HW एक्सरसाइज कितना 9.4 एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस ये पूरा बना के लाएगा, है ना, क्योंकि काफी टाइम भी आपको मिल रहा है, 9 दिन का छुट्टी है, तो बनिए जाएगा इसमें क्या ना, और कुछ नहीं। बाकी आप अपना रिवीजन करके आइए। किनका बुक है, बाकी आप सुनिए, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज समाप्त हो गया है। ये पूरा मिसलेनियस बनाएगा, आप जितना क्वेश्चन बना सकते हैं पूरा तैयारी करके आइएगा। और जैसे ही आप दशहरा के बाद आइएगा तो 10 को आपकी क्लासेस खुल रही है ना, तो मंडे पढ़ रहा है तो एक सप्ताह और टाइमिंग मिलेगा। ऐसा नहीं कि आते तुरंत आते एग्जाम हो जाएगा, मतलब अगले जब संडे आएगा 17 के आसपास तो एग्जाम हो जाएगा। किसका, सीक्वेंस एंड सीरीज से लेके पूरा पीछे, तो जितना हो अपना रिवीजन कीजिए। 8 9 दिन टाइमिंग मिल रहा है आपको, अरे होगा ही।